तो पर्ची अर्ची कोई नहीं है, तू हमको कानून सिखा रहा है। मेरे को साहब, मेरे को कानून के बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ। फिर बाद में जानने लगा, उसके सामने भी मैंने बोला था, मेरे को मत मारो। मेरे को गली में आके मेरे को पीछे से आके मारा, क्योंकि अगर घटना रोड की घटना थी तो रोड के ऊपर आके मेरे को मारना चाहिए था। अगर मैं कुछ भी अगर गलत करता, मैं लापरवाही करता, तो पुलिस को सिर्फ थाना बना है तो उसमें जाके मेरे को बंद करने देता था। एक दो झापड़ लगा देते थे। मेरे पास कागज नहीं होते तो मेरी बाइक जब्त कर देते थे। पर मेरे को इतनी बेरहमी से मारा, वो भी गली के अंदर आके। सिरोही जिले के आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र में तलेटी में एक युवक के साथ मारपीट होती है। और मारपीट कौन करता है? दो पुलिस कांस्टेबल, एक का नाम है अशोक कुमार और एक का नाम है दिनेश कुमार। दोनों पर आरोप है कि चालान के लिए 1000 रुपए नहीं देने पर उस युवक के साथ मारपीट की और इतना मारा कि वो चल भी नहीं पा रहा। और जब वो शिकायत करने के लिए आबू डीवाईएसपी के पास जा रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की, उसका फोन छीन लिया और गाड़ी से चाबी निकाल ली। परिजनों के साथ जा रहा था। तो वही युवक हमारे साथ मौजूद है, भरत कुमार गणका का निवासी है, जिसके साथ मारपीट हुई थी रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में। और जब 100 नंबर पर फोन किया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और अब एसपी के पास न्याय की गुहार लेकर के पहुंचा है। तो पूरा घटनाक्रम बताइए कि किस तरीके से रात को कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, क्या कुछ हुआ, वो एक बार बताइए। मैं अपने मावल क्षेत्र में, अपने रिक्को मावल है वहाँ पे काम कर रहा था। वहाँ पे मेरे 2-3 साथी थे। तो होली का सीजन चल रहा था और जल्दी जल्दी हमको काम पटाना था। तो हमने सोचा कि रात दिन करके इसको एक टंकी बन रही थी तो उस टंकियों में टाइल्स लगा रहे थे। तो मजदूरी का काम करते हैं हम मजदूरी का काम करते उसमें, तो लेट तक हमने काम करा। फिर हमने सोचा बहुत अभी टाइम खराब है, कोई ना कोई घटना हो जाती, उससे पहले समय से पहले अपन निकल जाते हैं। तो 8-9 के बीच में हमने वहाँ से छुट्टी करी, फिर निकला। फिर वहाँ से धीरे धीरे रवाना 10:30 बजे के करीब में तलेटी पहुँचा। मेरे माता पिता अपने कुएं पे खेती लेके कमा रहे हैं और मैं 1 महीने से घर नहीं गया था। तो मैंने सोचा आज माता पिता से मिल के आऊँ। तो मैं उसी रास्ते से मैं जा रहा था। तो 1 महीने तक कहाँ रह रहे थे? जहाँ मजदूरी कर रहे हैं वहीं पर रह रहे थे? पहले मैं द्वारका जी काम कर रहा था, उसके बाद में तुरंत है ना अमावस के बाद में अपने आबरू क्षेत्र में, अपने रिक्को मावल में काम करने के लिए आया था। वहाँ से काम खत्म होने के बाद में मावल में काम कर रहा था। तो होली का सीजन हम लेट तक काम कर रहे थे, तो उसके चक्कर में मैं घर जा रहा था हमारे माता पिता को मिलने के लिए। मुझे फिर पुलिस वाला, वहाँ पे थोड़ी कांटों की गली थी, तो मैंने उसको थोड़ा साइड में रखा। तो बोल रहा है कि वो तो इधर जाने का नहीं है। तो मैंने बोला सर मेरे घर के तरफ रास्ता जाता है। तो चलते 1000 रुपये का, तू हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपये के पैसे दे दे। मैंने बोला सर मेरे को लिफाफे की पर्ची दे दो, चालान की पर्ची दे दो। मैं ये पर्ची अपने थाने में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, कहीं से भी जाऊंगा, ये पर्ची दे के चालान की पर्ची मैं मेरी बाइक की छुड़वा दूंगा। तो इन लोगों ने फिर बताया कि तो पर्ची अर्ची कोई नहीं है, तू हमको कानून सिखा रहा है। मेरे को साहब, मेरे को कानून के बारे में मेरे को इतना जानकारी नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ। अब पैसा चाहिए तो मैं सुबह दे दूंगा, मेरा घर पीछे है, या फिर बाद में आके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पर्ची दे दो तो मैं आपको 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला है तू कि अभी क्या रुक के, अभी मैं तेरे को है ना पर्ची है ना, पर्ची मैं तेरे को दिखाता हूँ। मैं कहा दिखा दो, पर्ची दिखा दो। मैं कहा आप मेरे को है ना बिना पर्ची का आप चालान काट रहे हो, मैं आपके खिलाफ फोटो खींच रहा हूँ फ़ोन से। तो फोटो खींचने लगा मैं। अच्छा, आप वीडियो से फोटो खींचने लगे उन दोनों की? हाँ, उसका फोटो भी मेरे फ़ोन में साबुत है। तो बोल रहे कि रुक के अभी तू मेरा है ना फ़ोटो खींच रहा है। तो मेरी गली के अंदर रास्ता जा रहा था, मैं रास्ते के अंदर, फिर वो बोल रहा था, पुलिस वाला बोल रहा था कि अभी मैं तेरे को तो मेरा फोटो रुक के अभी तेरा मेरा पावर बताता हूँ। तो एक दूसरा साथी अपने वो दिनेश करके था, उसको लेने गया था और दोनों वो दारू के नशे में धुन थे। अच्छा, आप दोनों कांस्टेबल को जानते थे पहले? मैं फिर बाद में जानने लगा, उसके सामने भी मैंने बोला था। अच्छा। मेरे को मत मारो, मेरे को गली में आके मेरे को पीछे से आके मारा, क्योंकि अगर घटना रोड की घटना थी तो रोड के ऊपर आके मेरे को मारना चाहिए था। अगर मैं कुछ भी अगर गलत करता, मैं लापरवाही करता, तो पुलिस को सिर्फ थाना बना है तो उसमें जाके मेरे को बंद करने देता था। 1-2 झापड़ लगा देते थे। मेरा बाइक
मेरे पास कागज नहीं होते तो मेरी बाइक जब्त कर देते थे। पर मेरे को इतनी बेरहमी से मारा, वो भी वो गली के अंदर आके। ये तो शुक्र है कि वो सीसीटीवी फुटेज था, सामने आया, और मैं इतने दिनों के बाद मैं चल नहीं पा रहा था। फिर मैं क्या अभी है ना ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया हूँ, अपने सिरोही एसपी साहब के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो फिर जब मारपीट हुई रात को तो पीछे पीछे वापस पुलिस वाले आए थे आपके पीछे पीछे मारने के लिए? एक बार लाठी मार करके छोड़ा था। मेरे घर के पीछे ठेठ उस गली में आए थे साहब मारने के लिए। बोल रहे कि अभी मैं हमारा पावर हमको तेरे को मैं बताता हूँ। मैं को भाई आपका पावर है, मैं तो आपकी कानून की वर्दी पहनी है, आपके ऊपर हाथ उठा नहीं सकता हूँ मैं। आप जो भी करना हो आप करो, जितना मानना उतना मेरे को मारो, पर आज नहीं तो कल में है ना आपके खिलाफ मैं जरूर है ना कार्रवाई करूँगा। तो जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है उसमें ऑडियो भी आ रही है, उसमें वो गाली देते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। तो गालियाँ भी दी थी आपको, गाली गलौज भी की थी? गाली गलौज दी है साहब, हाँ। फिर उससे पहले भी दे रहे थे, पर मैं इतना क्या सीरियस नहीं ले रहा। मेरे को कानून है, उसका जो भी करना है वो कर सकते हैं। मैं तो एक गरीब घर का मजदूरी करने वाला मैं हूँ, मेरा पिताजी। तो जब मारपीट करके वो चले गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने पुलिस को शिकायत की, 100 नंबर पे कॉल किया, क्या कुछ हुआ था? आपने घर पे फ़ोन किया, वो बताइए। मैं उसके बाद में मैं बेरहमी से घायल हुआ था। पुलिस के मारने के बाद में यहाँ से कम मैं यहाँ से 50-100 मीटर की दूरी पे जाके आगे जाके मैं गिर गया था। मेरी हालत बिल्कुल चलने के लायक नहीं थी, मैं बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा था। फिर मैंने 100 नंबर से कई फ़ोन किए थे, तो फिर उसके बाद में मैं वहाँ से आया था, पुलिस से सहायता मांगी थी। मैं कम से कम 12:30 के आसपास में 2 घंटे वहाँ तक पड़े रहा था, वहीं पर सड़क पर पड़े रहा था। फिर मैं 100 नंबर से फ़ोन कर रोते रोते मैं इतना मेरी गंभीर रूप से हालत ख़राब थी। मेरे माता पिता को मैंने बोला फ़ोन करके। जब उस समय 100 नंबर से फ़ोन किया था तो अपने मैडम आई थी अपने थाने से, और वो भी आई थी मेरे को देख के बता के। मेरे पिताजी को बोला था कि मावा के इसको है ना सुबह इलाज के लिए। मैंने बोला मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल लेके जाओ। तो थाने से जो गाड़ी आई थी वो आपको हॉस्पिटल लेके नहीं गए? बिल्कुल मेरे को नहीं लेके गई थी। और क्या बोला उस समय रात को कि कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? आपने जब दोनों कांस्टेबलों की शिकायत की तो उस समय क्या बोला? उस समय वो बोल रहे थे कि अभी है ना जो भी करना है हम सुबह करेंगे। हाँ। तो मैं को सुबह करूँगा। मैंने बोला कि जितना हाथ जोड़ के विनती करी थी मेरे को हॉस्पिटल तो लेके जाओ, मेरा पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को चला नहीं जा रहा है। तो फिर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल भी सुबह ले जाओ। मेरे पिताजी को बोला कि मावा के इसको लेके जाओ। तो फिर मेरा सेठ था वो आया था, मेरा पिताजी आए थे, बाइक पे बैठा के फिर मेरे कुएं पे जाके वहाँ पे सुला दिया। तो रात को हॉस्पिटल नहीं गए, फिर आपके पापा जो आए थे, मम्मी आए थे, तो वो खेत पर ले गए बाइक पे बिठा करके? खेत पे लेके गए थे। मम्मी बोल रहे अब क्या करूँ? मैं को मम्मी अब पुलिस वाले नहीं लेके गए तो आप ही मत लेके जाना। आज तो पुलिस तो हम मदद मांगते, आज पुलिस ने मेरी सहायता नहीं की। माता पिता में ये कहा था कि मैंने ये कुछ भी जो भी मैंने मेरे साथ घटना हुई है, मैं इनके खिलाफ मैं मैडम को बोला था मैं सुबह आपको फ़ोन करूँगा, ज़रूर करूँगा। उस मैडम को मैंने फ़ोन भी किया था, फिर मैडम ने मेरा फ़ोन काट दिया था। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर ये सदर थाने का मामला था, तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने शिकायत करने जा रहा था, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे मेरे खिलाफ। थाने में शिकायत करने गए थे, सदर थाने में? जा रहे थे, पर ये पुलिस वाले दो थे ना अपने जो मानने वाले, वो ये मेरा पीछा ही करते थे हमेशा। अच्छा, तो उन्होंने नहीं जाने दिया? वो जाने ही नहीं देते थे। तो उस समय जब आप शिकायत करने जा रहे थे उस समय क्या हुआ था? आपको पर्ची छीन ली थी, क्या कुछ हुआ था? मैं वहाँ शिकायत के लिए अपने डिप्टी साहब के ऑफिस में माउंट आबू जा रहा था, तो उन्होंने मोबाइल पहले तो ली, आगे जाकर मेरे हॉस्पिटल से पीछा कर रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल से। एडिशनल एसपी के पास शिकायत करने कब जा रहे थे आप? कौन सी तारीख को? मैं घटना वाली दूसरी तारीख को। दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन मैं जा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। तो मेरे जीजा को जो फ़ोन करके मैंने बोला मेरे जीजा को मेरे को बाइक पे लेके जाओ। तो फिर मेरे पापा तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो मैंने जीजा को फ़ोन किया, तो मेरे जीजा जी सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे। लेके जाने के बाद में वहाँ से फिर मैं मेडिकल करवा के फिर मैं जा रहा था, तो वो कागज़ वो रिपोर्ट थी, वो दिनेश था, अशोक था, ये जो आए थे वो मेरा है ना आगे शिफ्ट मारुति लेकर आए थे। फिर गाड़ी रख के फिर वो बोल रहे कि रिपोर्ट दो दिया, ऐसा नहीं करो वैसा करो, नीचे चलो, क्या करना है कि शिकायत करने, तुमने गलती करी है। मैं कहा गलती करी नहीं करी वो खुद सामने आ जाएंगी। फिर
मेरे वो फिर मैंने बोला आप ज़्यादा कर रहे हो, मैं आपके खिलाफ है ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ क्या। तो मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, तो हम नीचे आ गए। और मोबाइल कब दिया वापस आपको? उसी समय दिया, नीचे आने के बाद में मोबाइल दे दिया था। अच्छा, मतलब वहाँ से मोबाइल छीन करके नीचे लेके आए, गाड़ी की चाबी भी निकाल ली थी, चाबी भी निकाल दी थी। नीचे आने के बाद वापस मोबाइल दिया। हमको आगे बोला कि तुम आगे चलो, हम पीछे रह गए। एक पुलिस वाला मेरे साथ में ही था। अच्छा, तो कहाँ पर आपको रोका था? स्विफ्ट गाड़ी जो लेके आए थे, जब आप ऊपर जा रहे थे शिकायत करने के लिए, तो उस समय कहाँ पर रोका था दोनों ने आपको? सिपाबीरी नीचे। शिपाबेरी के नीचे आपको रोका और गाड़ी की चाबी निकाल ली, वीडियो बनाने की कोशिश की तो फ़ोन भी छीन लिया। बिल्कुल फिर नीचे आने के बाद बोला कि घर चले जाओ, बिल्कुल। यही बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप लगातार शिकायत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है, बार बार कोशिश हो रही है ऐसी? बिल्कुल बार बार कोशिश हो रही है। अभी भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो दबाने की कोशिश कर, मामला रफा दफा करने के लिए बोल रहे हैं। बोल रहे 1-2 लाख रुपए तुमको देते हैं, ये मामला यहाँ से रफा दफा करो। मैंने बोला मेरे साथ घटना मेरे साथ घटी है, आज तो मेरे साथ घटी है, और कल किसी और भाई के साथ में घटना घट जाती है तो कोई किसी की, तो एक किसी की हिम्मत होती है आगे जाने की, कोई किसी की नहीं भी होती है। तो मैंने ये कदम, इतना दिन मैं घायल अवस्था में पड़ा था, फिर अभी मैं लंगड़ा पगड़ा चल रहा हूँ अभी तो, पर थोड़ा दवाई लेने के बाद मैं मेडिकल करवा के फिर मैं अभी दवाई चालू है, और फिर मैं सिरोई आया हूँ एसपी साहब के पास में मदद मांगने के लिए। अब ये मेरी बिल्कुल। तो पहले आप आबू जा रहे थे डीवाईएसपी के पास में, वहाँ आपको शिकायत करने के लिए रोका गया, वापस आपको घर भेज दिया, मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उसके बाद आप परेशान होकर के सिरोही एसपी के पास शिकायत लेकर के आए हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो को भी देखा होगा कि किस तरीके से 2 पुलिसकर्मी जो हैं वो गली में एक युवक को गाली दे रहे हैं और पीट रहे हैं। लगातार वीडियो जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ, उनको लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन अब लगातार कार्रवाई को लेकर के उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जब एडिशनल एसपी के पास जा रहे थे, पीड़ित जा रहा था, तो उसको रोकने की कोशिश की, ऐसा भी आरोप है। अब लालच देकर के, पैसे देकर के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी आरोप है। लेकिन जिस तरीके से कानून पर सवाल खड़े हुए हैं, जो गरीब की रक्षा करते हैं, वही जब इस तरीके से आदिवासी गरीब लोगों पर हाथ उठाएंगे, उनको बेवजह परेशान करेंगे, तो फिर कानून का जो भय है वो अपराधियों में नहीं बल्कि गरीब में है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है। क्या विभाग इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है, क्योंकि लगातार मुकदमा दर्ज करने से भी रोका जा रहा है और समझौता करवाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।